खम्बा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सारी एमआरपीएन फैमिली का, जो भी नए लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर मारो राजस्थान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु। इसके ऊपर हम एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये मेरे बारे में इंट्रो है। आरएस प्री मेंस को क्रैक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आपके लिए है। मैं फुल सिलेबस की पूरी क्लासेस कहाँ पर लेती हूँ? अनअकैडमी प्लस पे। आरएएस, एसीएफ, कॉलेज लेक्चरर, पटवारी, पुलिस, रीट, सारी क्लासेस आप मेरी देख सकते हैं और अनलिमिटेड फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। फ्री क्लासेस के लिए बच्चों कोड है MRP10। कल सुबह 9 बजे क्लास होगी राजस्थान के इंटीग्रेशन पर, वो फ्री स्पेशल क्लास है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। MRP10 कोड लगा के बताना कि अनअकैडमी प्लस पे आ रहे हो तो कहाँ से आ रहे हो? मारो राजस्थान परिवार से आ रहे हो, एक आवाज आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मेरे प्लस कोर्सेज की लिस्ट है। आरएएस एसीएफ एग्जाम के लिए नया बैच एस्पायर आरएएस स्टार्ट हुआ है, जिसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर बता रही हूँ। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के अलग अलग से बैचेस हैं। इन सभी कोर्सेज में 10% डिस्काउंट के लिए भी एक ही कोड लगेगा, MRP10। बाकी अनअकैडमी पर किसी और कैटेगरी में भी अपने भाई को, कजन को, अगर नीट की तैयारी कोई कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, अगर आप प्लस दिलवाना चाहते हो, 10% डिस्काउंट चाहिए, तो वहां पर भी धूम बचा सकते हो कि दूसरे एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी मारो राजस्थान से आए हैं तो कोड क्या लगाओगे? MRP10। आई होप सबको रट गया होगा, याद हो गया होगा। चले तो स्टार्ट करते हैं। फायदा ये है, प्लस को ज्वाइन करोगे मेरे साथ साथ जितने एजुकेटर्स के हमारे बैच कोर्सेज चल रहे हैं, आरपीएससी में हर कोर्स देख पाओगे, पुराना नया सारा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है इसके। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिएगा। आरएएस वाले बच्चे सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले। कितने साल का लोगे आरएएस वाले बच्चे? 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आरपीएससी तो आरएएस का पेपर पूरा कराने में 2 साल लगा ही देती है। वो बच्चे जिनको ये लग रहा है आने वाले टाइम में 1 से 2 साल में आरपीएससी, आरएस, एमएमबी की एक सरकारी नौकरी निकालनी है, सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 1 साल का प्लान ले सकते हैं, एसीए वाले 3 महीने का, आपकी मर्जी है। MRP10 कोड लगाइएगा, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 7,500 रुपए का है 2 साल का कोर्स, यानी कि 300 रुपए महीना। फिर भी आपको कोई बात पूछनी हो मुझसे, मेरा फोन नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके, कनेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा, प्लस को सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार पेमेंट फेल हो जाता है, दूसरी बार पेमेंट करना पड़ रहा है, तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, कोड दोबारा लगाना है। आपकी मैडम का थोड़ा सा हार्ड लक काम करता है। एक बार MRP10 कोड नहीं लगेगा, या तो आपको भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, या कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ हमें नहीं करनी है, मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल है आरएएस क्रैकर, यहाँ पे आप सभी जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीक्यूज के पीडीएफ के बारे में आपने पूछा था, तो मैं अपनी टीम से बात करती हूँ, वहां से टीम से यस हो जाएगी तो आपको इसकी भी पीडीएफ दिलवा देंगे, ठीक है बच्चे। चले स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट के ऊपर, जलवायु के ऊपर कितने टॉपिक से क्वेश्चन आए जाते हैं। अगर राजस्थान के किसी कोने में किसी विशेष तरह का जलवायु है, स्पेसिफिक तरह का क्लाइमेट है, तो उसके कारण के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आएंगे, 90% क्वेश्चन आते हैं बच्चों, रट के जाना है, 7 स्टार टॉपिक है। जैसे राजस्थान में मिनरल्स जरूरी हैं, उसी तरह से कोपन क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन राजस्थान में 90% क्लाइमेट चैप्टर से क्वेश्चन इसी से आते हैं। फिर पूछ लेंगे कोई खास जिला है, उसमें किस तरह का जलवायु मिलता है, और राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड कोई विशेषता या टर्म हो, स्पेसिफिक टर्म हो, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 थीम है। जब भी क्लाइमेट टॉपिक तैयार कीजिए, इनके ऊपर फोकस जरूर करेगा। स्पेशल टर्म्स की बात करूं, जैसे मावट हो गया, लू हो गया, भूभल्ला हो गया, इन सब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कोपन ने जो है कौन सी क्लासिफिकेशन जो है क्लाइमेट की, राजस्थान के जलवायु की कौन सी क्लासिफिकेशन के सिस्टम को चुना है, तो ये आप देखकर ही बता सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट जाती हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों, बाटी आराम से देख लो। चलो, क्योंकि मैं बीच में रहूंगी तो आपको चुनने में मुश्किल होगा। हाँ जी, हो गया। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, टिक टिक भी कर दिया मैंने। आई होप सबका हो गया होगा। तो इसका आंसर है बच्चों, कोपेन वाले का आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी, BWHW,
BSHW, CAW और AW। मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आज आपका कंफ्यूजन खत्म होने वाला है, ठीक है। कोपेन का तरीका याद करो, निमोनिक याद करो। इसने क्लाइमेट के अंदर डबल BCA किया हुआ है। क्या किया हुआ है? डबल BCA किया हुआ है। स्टोरी सुन लो पहले। ट्रीवर्दी जो है, ट्रीवर्दी याद करो, ये विद्यार्थी है, ठीक है। वर्दी विद्यार्थी, किसका? कोपेन का विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी को तो जो गुरु होता है उससे थोड़ा सा तो कम आता ही होता है, ठीक है। तो कोपेन का स्टूडेंट है, ये सीख रहा है, अभी लर्निंग फेज के अंदर है। तो ट्रीवर्दी ने अपनी जब क्लासिफिकेशन बताई ना, बेचारा कुछ अल्फाबेट ना भूल गया, खा गया ये। इसमें तो इतने सारे हैं कोपेन में, तो इसकी क्लासिफिकेशन में, ट्रीवर्दी की क्लासिफिकेशन में, ठीक है, कोपेन के मुकाबले कम अल्फाबेट आएंगे। ये पॉइंट याद कर लोगे, कम अल्फाबेट आएंगे। अब मैं स्टार्ट करवाती हूँ। डबल BCA है। डबल BCA का मतलब क्या है? बी वाला जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बार आएगा। बी 2 बार देख रहे हो, बी 2 बार आएगा। छोटा W जो है वो हर पे मिलेगा, चारों के अंदर छोटा W मिलेगा, ठीक है। देखो मैं पेन लेती हूं और दूसरा कलर लेती हूँ, ये छोटा W, सही है बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, कुछ नहीं करना। पहले के अंदर WH है, दूसरे के अंदर SH है। वो फ और श ऐसे याद करो, WH और SH। लास्ट वाले में AW, उसमें कुछ नहीं है, सबसे लास्ट है, वो जाते 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 छोटा होता चला है। इन दोनों में 4 अल्फाबेट है, इसमें 3, इसमें 2, AW। और C वाला याद कर लो, CG, ठीक है, CG, ठीक है। दोनों के लास्ट में ई की मात्रा आ रही है, तो G किस में आएगा? जिसमें C आएगा। G और कहीं नहीं आएगा कोपेन की क्लासिफिकेशन में। CG याद रखोगे, आवाज सेम आ रही है, तो CWG। तो ये चारों पार्ट है, याद हो गए, BWHW, BSHW, CWG और AW। अब हम देख रहे हैं ट्रीवर्दी की क्लासिफिकेशन। बच्चों ट्रीवर्दी में कुछ नहीं करना। देखो, एक तो बड़े वाला W हटा दो, ठीक है, BWH, BSH, मतलब ये लास्ट वाले हटा दो, क्योंकि ट्रीवर्दी क्या है? विद्यार्थी है, वो भूल गया कुछ अक्षर, तो क्या खा गया? वो लास्ट वाले W खा गया, शुरू के 2 में। तो BWH, BSH, ठीक है। और इसमें बड़े वाला अल्फाबेट सिर्फ शुरू का ही है, और कोई बीच में बड़े वाला अल्फाबेट आएगा ही नहीं। तो ये भी चक्कर नहीं है कि बड़ा W है या छोटा, इसके अंदर ट्रीवर्दी में एक शुरू वाला अल्फाबेट कैपिटल होने के अलावा बाकी सारे छोटे हैं, ठीक है। तो BWH, BSH हो गया, AW सेम रहेगा। यहाँ पे वो CG तो उससे बोला नहीं जा रहा, काका कर रहा है, ठीक है। ट्रीवर्दी जो है अभी वो बोलना सीख रहा है ना बेचारा, काका कर रहा है, तो यहाँ पे CAW आएगा। क्या आएगा? CAW आएगा। आई होप दोनों के याद हो गए होंगे, कोपेन का और ट्रीवर्दी का। अब तो कोई बच्चा नहीं भूलने वाला है। चले, ठीक है। तीसरी भी करा दूं, थॉर्नवाइट की। मुझे पता है टाइम तो ले रही हूं मैं आपका, लेकिन क्या करें, मेरा मन नहीं मानता कि करवा दूं बच्चों को। थॉर्नवाइट जो है ना, इसका नेम बता रहे, थॉर्न का मतलब होता है कंटीले, कांटे वाला रास्ता। ये ना थोड़ा अड़ियल बच्चा है, ठीक है, थॉर्नवाइट जो है, और इसको ना अलग ही चलना होता है। ये कोपेन से भी अलग चलेगा और ट्रीवर्दी से भी अलग चलेगा, इसने अपनी अलग राह बना ली है। तो थॉर्नवाइट, जिसके नाम में कांटे आ गए तो मतलब वो अलग ही है सबसे, ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना बिल्कुल अलग है। ये ना थोड़ा अड़ियल किस्म का आदमी है, अड़ियल किस्म का। ये मैं याद करवाने के लिए बता रही हूँ, ड्यू रिगार्ड्स हैं भाई सबको, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको ये BCA से नहीं शुरू करता, ये ED से शुरू करता है। अड़ियल है क्योंकि EDC 3 अल्फाबेट कौन से आएंगे बच्चों? EDC आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला सेम है, जो कि उसके वाला होता है कॉ, ठीक है, वो कॉ बोलता है ना उसको, CAW होता है ट्रीवर्दी में, कोडो, ठीक है। यहाँ पे जो डबल आएगा, D डबल आएगा, ये बात याद रखोगे, ठीक है बच्चों। ED 2 बार आएगा और CAW ये सेम है जो कि ट्रीवर्दी वाला था, ठीक है। इतना याद हो गया। और क्या याद रखना है? और आपको याद रखना है, छोटा W आएगा, DBW, DAW, ठीक है। D वाले DBDA आएगा, और E के वाले में ई के जस्ट बाद वाला अल्फाबेट आएगा, यानी कि डी आएगा यहाँ पर, EAD, ठीक है। थोड़ा सा माइंड में इसको रखना पड़ेगा हमें। देखो बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ई लिखो, डी को 2 बार लिखो, लास्ट वाला तो सेम है, CAW, ठीक है। वो तो बिल्कुल उसके जैसा है, बस उसमें ए स्मॉल था, यहाँ पे ए बड़ा है। उसके बाद उसमें DB याद करो, DBW और DAW,
ये हो गया। और लास्ट वाले में कुछ नहीं करना, ई ए डी करना है, क्योंकि ये अड़ियल है थोड़ा सा, ई ए डी। ठीक है, आई होप सबको याद हो गया होगा, और डिटेल में तो मैंने प्लस में तो करवाया है, बहुत अच्छे से ये चैप्टर कवर कराया है। उसके बाद है भारत में राजस्थान के अंदर वर्षा कौन सी दिशा में जाते हुए बढ़ जाती है, तो इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की तरफ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हुए जो बारिश है वो बढ़ती चली जाती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख लो, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। तो इसका सही आंसर है बच्चों आंसर नंबर सी, मतलब कि ये अपना राजस्थान नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, हाड़ौती में ही तो सबसे ज्यादा होती है, तो बारिश जो है इस तरफ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, क्लियर बच्चे हैं। और मेरा ये बच्चों लक्ष्य रहता है, एक क्वेश्चन कराऊं तो 3 से 7 क्वेश्चन साथ में करा दो, तो याद कर लो राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है, टोटल बारिश, उसका 90% हिस्सा हमें मानसून से मिलता है। कौन से मानसून से मिलता है? भारत में कौन सा मानसून आता है? साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलता है। और राजस्थान जो है पहली जो वर्षा रिसीव करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून की 2 शाखाएं हैं, अरब सागर की और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की। ठीक है बच्चों, तो राजस्थान जो पहली बारिश रिसीव करता है वो तो अरब सागर से रिसीव करता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हिस्सा बारिश का मिलता है दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं में से, वो मिलता है बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच से। और बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच को एक और नाम दिया गया है पुरवैया, या फिर पुरवाई भी हम इसको बोलते हैं, पुरवैया या फिर पुरवाई भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी तक भी लाइक नहीं चिपकाया है तो मस्त वाला लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि यहाँ पे भी अच्छी से पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे भी एक अच्छा सा मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आता है, एनर्जी लेवल बहुत बूस्ट कर देते हो आप लोग कई बार बच्चे। ठीक है, तो क्या करो। उसके बाद है मई और जून के महीने में राजस्थान में बहुत सारे डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। आरएएस प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो उन धूल भरी आंधियों का कारण क्या है? क्वेश्चन देखो बच्चों, इसको रीड करो, स्क्रीन से हट रही हूं मैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन दिखाई दे और आंसर सेलेक्ट करो अपना। चलो शाबाश, हो गया, आई होप हो गया होगा। तो इसका आंसर है बच्चों ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट, संवहन धाराओं की वजह से, बिल्कुल सही है। अरावली की लोकेशन जो है साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल है, उसका कारण ये नहीं है, डस्ट स्टॉर्म का कारण नहीं है, वो कारण है अरावली की लोकेशन जो पैरेलल है कि अरावली का पश्चिमी वाला जो हिस्सा है वो बारिश से कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। तो ये गलत है कि पूर्वी तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, ईस्टर्न विंड, उसकी वजह से होता है, तो वो भी गलत है, हाई स्पीड विंड्स आते हैं। तो क्या बचा आंसर अपने पास? डी ऑप्शन बचा 1 ओनली। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 1 ओनली। संवहन धाराएं, जो कन्वेक्शन बनता है लो प्रेशर हाई प्रेशर का हवाओं का, उसकी वजह से ये होता है। राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें मैक्सिमम रेनफॉल, सबसे अधिक बारिश होती है? ये तो बच्चे बच्चे को आता होगा, भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और सिरोही। इसका क्या आंसर है? उसके नाम में ही जल है बच्चों, झालावाड़, जल की लड़ी, पूरी खूब बारिश हो रही है, 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, सबसे अधिक औसत वर्षा वाला जिला पूछा है। वैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है माउंट आबू वाले जिले में, माउंट आबू के अंदर। ठीक है, लेकिन जब भी जिला पूछेंगे और अधिकतम औसत वर्षा पूछ रहा है तो किसमें होगी? झालावाड़ में ही आएगा आंसर इसका। ठीक है बच्चे, सिरोही नहीं आएगा। कुछ बच्चे इसमें सिरोही करके आएंगे तो सिरोही गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा है? मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एवरेज रेनफॉल जो है बच्चे वो झालावाड़ में होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी, सबसे ज्यादा आर्द्रता कहां पे होती है, तो उसमें भी आंसर झालावाड़ ही करके आना है। अधिकतम बारिश, अधिकतम आर्द्रता, आंसर विल बी झालावाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फालोदी जो कि राजस्थान का सबसे ड्राई एरिया है, सबसे सूखा, सबसे गर्म इलाका है, वो कहां पे लोकेटेड है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर बाड़मेर? तो फौलादी सीने वाले हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनके लिए याद में एक बड़ा सा नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, वो कटे बनो है। कहां पे बना है? जोधपुर के अंदर बना है। तो फलोदी कहां पे है बच्चों? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, आसान हो गया याद करना, मुश्किल तो नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करो, फीडबैक जरूर देख के जाना। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होना, सबसे ज्यादा भिन्नता होना। एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान, वार्षिक वर्षा के अंदर सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव, सबसे ज्यादा असमानता वाला जिला कौन सा है बारिश में? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बाड़मेर? तो अब आएगा राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, ये वाला जैसलमेर जिला।
कौन सा जिला है बच्चों? जैसलमेर जिला है। या तो बारिश बहुत ज्यादा होगी या फिर बहुत कम होगी, मतलब 17 सेंटीमीटर तक भी यहाँ पे बारिश होती है। अब क्वेश्चन आएंगे जैसलमेर पे, और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम एयर प्रेशर यानी वायु का दबाव, सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी, सबसे ज्यादा असमानता वाला जिला कौन सा हो गया बच्चे? जैसलमेर हो गया। सबसे सूखा, सबसे शुष्क जिला कौन सा, जगह कौन सी होगी? फालोदी, जोधपुर। सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी कहाँ पे हो गई? झालावाड़ के अंदर हो गया। आप भी सोच रहे होंगे मैडम कितनी बार कराएगी एक चीज को। मैं ये चाहती हूँ यहाँ पे जो बच्चा पढ़ के जाए उसको चीज लंबे समय तक याद रहे, ताकि पेपर में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों, टाइम वेस्ट हो रहा हो तो एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए, लेकिन मुझे आदत है ऐसे ही कराने की, मैं क्या करूं। अगर आपको नहीं चाहिए तो कमेंट में लिख देना, हम सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे आप बोलोगे जनता जनार्दन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटोलॉजिस्ट, कौन से जो है जलवायु विशेषज्ञ ने वेजिटेशन यानी कि वनस्पति, टेम्परेचर तापमान, रेनफॉल बारिश, इवेपोरेशन मतलब कि वाष्पीकरण को एज अ बेस लिया है, आधार माना है राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण करते हुए? कॉपिन, ट्रीवॉर्दी, थॉर्नवाइट या फिर आईएमडी? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका? थॉर्नवाइट होना चाहिए इसका आंसर, देखते हैं। यस, इसका आंसर क्या है? थॉर्नवाइट, क्योंकि थॉर्नवाइट जो है ना सबसे अलग दिशा में चलता है, बताया था मैंने। कोपेन और ट्रीवॉर्दी का तो एक ही बेस है दोनों का, वनस्पति वेजिटेशन। ठीक है, इन्होंने वेजिटेशन को बेस माना। और जो आईएमडी है, भारतीय मौसम विभाग, उसने किस चीज को माना है? वर्षा को, रेनफॉल को और ह्यूमिडिटी को, बारिश को, तापमान को और आर्द्रता को। ठीक है। और थॉर्नवाइट जो है वो सबसे अलग चलता है, इसने सारी चीजें ले ली बच्चों, इसने वेजिटेशन भी ले लिया, ठीक है, और इसने टेम्परेचर भी ले लिया, रेनफॉल भी ले लिया, इवेपोरेशन भी ले लिया। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है DAW क्लाइमेट। DAW कौन सी क्लासिफिकेशन में किया था, याद आ रहा है कुछ? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है तो याद आ जाना चाहिए। थॉर्नवाइट क्लासिफिकेशन में क्या था? DBW, DAW। ये जो है कहाँ पे मिलता है? मेवाड़ में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, बूंदी सवाई माधोपुर में या फिर भरतपुर के अंदर। तो DAW क्लाइमेट बच्चों थॉर्नवाइट के मुताबिक कौन से एरिया में मिलेगा? बूंदी सवाई माधोपुर में। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, आप ऊपर कोड तरुणा लाइव देख रहे हो, ये भी वैलिड है। ये लगा के स्पेशल क्लास में आना हो, ये लगा के भी आ सकते हो, MRP 10 लगा के भी आ सकते हो। जो नया कोड है वो MRP 10 है। ये आसान है इसलिए मैंने ये लिया, क्योंकि गांव के बच्चे कई बार ना उनसे गड़बड़ हो जाती है स्पेलिंग के अंदर, तो मैंने फिर सिंपल कोड बनवाया था। तो दोनों चालू हैं, दोनों लगेंगे। तरुणा लाइव में स्पेलिंग ध्यान से देख लेना बच्चे, ठीक है। और MRP 10 लगा के आ जाओ, सिंपल है, रटा रटाया याद भी रहेगा, ठीक है। इसलिए थॉर्नवाइट के मुताबिक राजस्थान का मैक्सिमम हिस्सा उसकी कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है जलवायु के मुताबिक? EAD, CAW, DAW या फिर DBW? तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? राजस्थान का अधिकतम हिस्सा। तो इसका सही आंसर है बच्चों DAW, यानी कि जो अभी हमने किया है सवाई माधोपुर और बूंदी वाला, ठीक है। और इसमें और भी जिले होंगे, ये सबसे ज्यादा भाग, सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करता है, ठीक है, थॉर्नवाइट के मुताबिक। ये सवाई माधोपुर और बूंदी कहाँ पे है? ये वाला इलाका, ठीक है बच्चे, ये वाला। अच्छा, ये मैप छोड़ देते हैं अभी के लिए। कोपेन के मुताबिक BWHW क्लाइमेट, कोपेन के मुताबिक, कोपेन का सबसे पहले वाला पार्ट है BWHW, कौन से जिलों में मिलता है? तो बच्चों मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, क्वेश्चन देख के आंसर करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम चाहिए ही होता है ना बच्चे? देख लिया? चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। BWHW, तो ये कहाँ पे मिलेगा बच्चों? इसमें जो कंफ्यूजन होगा ना वो सी ऑप्शन में होगा या डी में। WHW मतलब ड्राई एरिया, शुष्क एरिया। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सीकर और गंगानगर। तो आंसर है बच्चों सी, ठीक है, क्योंकि सीकर वाला जो है वो शेखावाटी में आता है, और शेखावाटी रीजन जो है बच्चों BSHW में आएगा, सेमी एरिड वाले एरिया में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ये क्या हो रहा है आज, सबके ही आंसर सी आ रहे हैं ना? हाँ, सबके आंसर सी ही आ रहे हैं,
चलो उसके बाद केवलादेव बर्ड सेंचुरी जो है ये कौन से क्लाइमेटिक रीजन में आएगी, यहाँ पे जो वातावरण है वो कैसा है, अति आर्द्र है, उप आर्द्र है या फिर अर्ध शुष्क है। तो केवलादेव कहाँ पे पड़ता है, भरतपुर के अंदर पड़ता है, भरतपुर के अंदर मतलब पूर्वी राजस्थान में, तो ये अति आर्द्र में आना चाहिए, आर्द्र में आता है। अच्छा बच्चे ये आर्द्र में आता है, चलो किसी का तो आंसर अलग भी आया है, ठीक है, क्योंकि वेरी ह्यूमिड जो है ना वो इधर चला जाएगा हाड़ौती वाले एरिया में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश इधर होती है, तो इधर वाला एरिया वेरी ह्यूमिड मिलेगा और ये पूर्वी वाला भाग वाला एरिया ह्यूमिड मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव बर्ड सेंचुरी, ठीक है। चले उसके बाद है क्वेश्चन है, हाँ 80 से 150 सेंटीमीटर तक एवरेज एनुअल मतलब कि औसत वार्षिक वर्षा हो रही है, 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तक औसत वार्षिक तापमान है एक इलाके का, तो वो कौन से जलवायु क्षेत्र के अंदर आएगा, उसकी विशेषता क्या होगी, वहां पे ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, वेरी ह्यूमिड, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड या फिर सेमी एरिड मतलब अति आर्द्र, आर्द्र, उप आर्द्र या फिर अर्ध शुष्क। तो बच्चों यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा है, तापमान भी बहुत ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी और बहुत ज्यादा होगी, तो इसका आंसर आएगा अति आर्द्र, वेरी ह्यूमिड, ठीक है बच्चे, वेरी ह्यूमिड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के अंदर हॉट एंड ड्राई विंड्स यानी कि गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये अपना पश्चिम से पूर्व की तरफ, इनको क्या बोलते हैं, पुरवाई बोलते हैं, भूबल्या बोलते हैं, लू बोलते हैं या फिर ANC, पुरवाई और लू दोनों बोलते हैं। पुरवाई किसको बोल रहे थे, अभी करवाया थोड़ी देर पहले क्लास में, दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाओं से राजस्थान को बारिश मिलती है, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाली बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच को पुरवाई बोलते हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों लू, गर्मी के सीजन में क्या चलती है राजस्थान में, लू चलती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्मियों के अंदर लोकल साइक्लोन मतलब कि स्थानीय चक्रवात की वजह से डस्ट स्टॉर्म मतलब धूल बड़ी बड़ी तेज वाली तगड़े वाले बवंडर चल रहे हैं, ये हम लोकल हवाओं की बात नहीं कर रही मैं, वहां पे हॉट ड्राई विंड्स था, ये बवंडर पूरे का पूरा धांसू वाला कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ दिखना बंद हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बच्चे लू तो नहीं कहेंगे, लू तो अभी हम कर चुके हैं, टू को एलिमिनेट कर दो, ये बवंडर है, और बवंडर जब आता है तो सब कुछ दिखना बंद हो जाता है ना, पूरा रास्ता ऐसे लगेगा भूभल्या हो गया, क्या हो गया भाई, कहीं हम भूल ही गए सारा रास्ता, तो इसको बच्चों बोलते हैं भूभल्या, गलत तो नहीं करके आओगे, अगर सिर्फ हवा दिया हो गर्म और शुष्क हवा उसे लू बोलते हैं, अगर बवंडर शब्द आएगा तो क्या बोलते हैं, उसको भूभल्या बोलते हैं, जब बवंडर है तो हम रास्ता भूल ही गए हैं, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है बच्चे। अच्छा राजस्थान का कौन सा एरिया है जहां पे वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट है, अति आर्द्र, अभी अभी क्वेश्चन करा के चुकी हूं, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू दक्षिण पूर्वी पठार में, पूर्वी प्लेन पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर, मिडल अरावली मध्य अरावली या फिर नॉर्थ वेस्ट ड्राई एरिड रीजन, तो ये तो नहीं होगा, वेरी ह्यूमिड किसी भी हाल में नहीं हो सकता, मिडल अरावली भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है बच्चों सबसे ज्यादा ईस्टर्न प्लेन में भी इतना नहीं मिलेगा जितना साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू में मिलेगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चे, ए इसका सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, उसका कारण पूछा गया बच्चों, ये क्वेश्चन रीड कर लो आप लोग, इसको पढ़ लो और फिर इसका आंसर बताना, देख लो इस क्वेश्चन को आराम से। तो टिक टिक स्टार्ट करते हैं, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, आई थिंक कर लिया होगा आप सबने। इसका आंसर जो है बच्चों 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करोगे, एक तो वृष्टि छाया क्षेत्र में और दूसरा जो है अरावली पर्वतमाला की दृक् स्थिति, तो बच्चों जो RPSC ने सही आंसर माना है, ठीक है, और जो है मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र में तो है, लेकिन यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो आंसर माना है कि वृष्टि छाया क्षेत्र भी क्यों है, किसकी वजह से है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति की वजह से, तो पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, वो जो है यूं खड़ी हुई है, अगर यूं ना खड़ी होकर राजस्थान में यूं होती तो बारिश इस हिस्से में भी हो जाती, उसको रोक लेती, लेकिन वो रोक नहीं पाती, तो वो सीधा आगे निकल जाती है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो आंसर क्या बताया मैंने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। इसको याद कर लो, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो RPSC ने अपने आंसर्स दिए हुए उनके बेसिस पे हमें याद करने ही होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है। हार्ड पोजीशन ऑफ अरावली रेंजेस। उसके बाद है कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक
एक रीजन है राजस्थान में जो सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ है। आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बाढ़ संभाव्य मतलब फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन या फिर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन रीजन। पढ़ लिया होगा आपने। तो सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा है बच्चों, एरिड वेस्टर्न एरिड प्लेन होना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं। हाँ ठीक है, एरिड वेस्टर्न प्लेन रीजन, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कितना है, चारों पार्ट याद कर लें। ये राजस्थान का जो भौगोलिक वर्गीकरण, जो पहला चैप्टर पढ़ते हो राजस्थान ज्योग्राफी में, उसके ऊपर बेस्ड है। वेस्टर्न एरिड सैंडी प्लेन यानी कि पश्चिमी शुष्क और रेतीले मैदान क्षेत्र राजस्थान के ज्योग्राफिकल एरिया का 61% एरिया कवर करता है। अरावली कितना कवर करती है, 9%। ईस्टर्न प्लेन कितना कवर करते हैं, पूर्वी मैदानी क्षेत्र 23%। और साउथ ईस्टर्न प्लेटू यानी कि हाड़ौती जो सबसे आर्द्र एरिया है वो कितना कवर करता है, 7% कवर करता है। और इसमें जनसंख्या कितनी है वो भी करेंगे, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टॉपिक सेम रहेगा, क्लाइमेट के ऊपर रहेगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरी प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, MRP 10 कोड लगाएं या फिर तरुणा लाइव, आपको अच्छा लगेगा। और आज की मास्टर टिपिक में लास्ट में देना चाह रही थी, स्मार्ट बनने का जमाना है। आप जो है खुद से इतनी मेहनत करोगे, एक टॉपिक को समझने में ज्यादा टाइम लगेगा, 3-4 किताबें भी खंगालोगे, फिर उसके नोट्स भी बनाओगे। तो बच्चों स्मार्ट बनो। हम किस लिए हैं, हम इसीलिए अपना काम हमें डेलीगेट कर दो, अपना काम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन में और MCQs प्रैक्टिस में अपने समय को इन्वेस्ट करें। तो स्मार्ट हार्डवर्क आज के टाइम में सक्सेस का एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है बच्चे, चलो तो अगली क्लास में मिलती हूँ। वीडियो को क्या कर दोगे, फटाक से लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, चलो ये कल ही करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अगली वीडियो में मिलती हूँ। सबको घनी घनी राम राम।